नमस्ते गायत्री मंत्र। नमस्ते गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में नमस्कार माता जी। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम 6वें अध्याय का अभ्यास कर रहे थे। आज और 6वें अध्याय का अभ्यास होगा और संभवतः आज समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक हमने 42 श्लोकों का अभ्यास किया है, जिसमें अर्जुन के प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के समाधान चल रहे थे। और प्रश्न यही था कि जो योगी योग के व्यवहार करता है और उसमें अगर भ्रष्ट हो जाए, उसको पूर्णतः प्राप्त ना कर पाए, उसमें अगर विचलित हो जाता है तो उसका क्या होता है, उसकी क्या गति होती है। तो वही बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस योगी के बारे में कि या तो वह जो योगी है उसका ना तो इस लोक में नाश होता है ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति में या आत्मोद्धार के कार्य में लगा हुआ है। उसका यह कर्म कभी बेकार नहीं जाता। इस कर्म से उसका कभी निष्फल नहीं होता और ना ही नाश होता है। दूसरा फिर उन्होंने आगे कहा था कि अगर वह योग से पथभ्रष्ट होता है, योग से भ्रष्ट होता है, तो ऐसा पुरुष मानते हैं कि वह ईश्वर को तो प्राप्त नहीं कर सकता, माना कि वह ईश्वर के प्रति ज़्यादा नहीं हो पाता है, पर फिर भी वह जो है ईश्वर को प्राप्त ना हो पाए तो भी वह पुण्यवान लोकों में जाकर के, जैसे स्वर्ग लोक है इत्यादि उत्तम लोकों में जाकर के वर्षों तक उसमें निवास करता है उन लोकों में, और निवास करके फिर वह किसी समृद्धवान सच्चरित्र व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। या फिर वह व्यक्ति अगर जन्म लेगा तो फिर वैराग्यवान या ज्ञानवान व्यक्तियों के कुल में या परिवार में जन्म लेता है। और इस प्रकार यह जो संसार में इस प्रकार का जो जन्म है संसार में बड़ा ही दुर्भाग्य दुर्लभ है। ऐसा जन्म जो है वो दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। माने किसी परिवार में, समृद्ध परिवार में जन्म लेना या किसी ज्ञानवान व्यक्ति के घर में जन्म लेना, दोनों ही दुर्लभ है। इस संसार में आसानी से नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पर बात हो गई थी। यहाँ तक 42 तक हो गया था कि अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। यहाँ तक हो गया था। अब जो है आज 43वां अभ्यास करेंगे। जो 43वां है वह है तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतते चा ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतते चा ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। अर्थात तत्र माने वहाँ, तम अर्थात उसको, किसको, जो वो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है। तो 2 स्थान बताया, या तो ज्ञानवानियों के घर में जन्म लेना या फिर समृद्धवान व्यक्तियों के घर में जन्म लेना। तो वहाँ पर दोनों ही जगह पर, चाहे समृद्धवान घर हो या फिर ज्ञानवान का घर हो, दोनों ही स्थितियों में
पहले का जो शरीर का कर्म है, पूर्व का जो शरीर था, माने जन्म लेने से पहले का जो शरीर था, तो उस शरीर का जो संग्रह किया हुआ बुद्धि अर्थात समबुद्धि के रूप में जो संस्कार थे, वह संस्कार उसको अनायास प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात पहले के जन्म में वह योग के पथ पर आगे बढ़ रहा था, किसी कारणवश वह जो है आगे नहीं बढ़ पाता है, उसका जो है पथ भ्रष्ट हो जाता है वह उस समय, और उसका जीवन यूं ही चला जाता है, मतलब भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती उसको। तो इसमें दो गतियां बताई हुई हैं कि स्वर्ग जैसे लोकों में जाकर के और बाद में फिर वो धनवान के घर में जन्म लेता है, एक स्थिति। दूसरा, स्वर्गलोक से आकर के वो किसी ज्ञानवान परिवार में जन्म लेता है, या तो धनवान हो या ज्ञानवान हो, दोनों ही परिवारों में जब उसका जन्म होता है, तब उसके पहले शरीर का जो संचित कर्म था, संस्कार थे, पूर्व यानी पौर्वदेहिकम का अर्थ है पूर्व का देह, माने पूर्व देह, जन्म से मतलब इस जन्म से पहले का जो जन्म था, तो उस जन्म में जो अर्जित किया हुआ पुण्य था, वह पुण्य उसका नष्ट नहीं होता, वह पुण्य उसको संस्कारों के रूप में बुद्धि संयोग के रूप में, समत्व बुद्धि योग के रूप में उसको पूर्व के जन्म का मिल जाता है, यानी पहले जन्म का उसको लभते माने प्राप्त हो जाता है। भाई जन्म तो अभी हुआ है, कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े प्रतिभावान होते हैं, कई ऐसे देखे गए हैं जिनको पूर्व से पूरा ज्ञान था, पूर्व जन्म से ही ज्ञान था उनको, तो वो इस जन्म का अर्जित नहीं है, क्योंकि इस जन्म में तो वो समाज में व्यवहार करना सीख रहा है, इस जन्म का नहीं, वो पूर्व के जन्म का है, और पूर्व के जन्म का उदय होता रहता है, पूर्व के जन्म का ज्ञान जो है प्राप्त हो जाता है उसको सहज ही। एक, या तो जन्म से ही प्राप्त होगा, जन्मतः होता है, जन्म से ही। दूसरा, अगर हमारे पूर्व जन्म का संस्कार है तो जरूरी नहीं वो जन्म में ही रहे, कई बार वो मध्य में भी प्रकट हो जाता है। पूर्व के जन्म का जो ज्ञान है, पूर्व के जन्म की जो स्थिति है, वह जन्म से प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन कई बार जन्म में प्राप्त ना होकर के जन्म के बाद वैसी गति प्राप्त हो जाती है। कई बार ऐसा देखते हैं कि अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, जन्म से ही अत्यंत मूर्ख, लेकिन बाद में जो है बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, जीवन के उत्तरार्ध में देखते हैं बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, जबकि उनकी कोई ऐसी संगत भी नहीं रही विशेष। तो ये क्या है, तो पूर्व के जन्मों का प्रारब्ध जो है, वो प्रारब्ध काटते हुए उनके प्रारब्ध कर्म में वो सब चीजें आती हैं और उनको वो सब प्राप्त होता है। माने प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध की जो संकल्पना है क्या है, 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, फल प्राप्त होते 3 प्रकार के। एक तो होता है प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म। तो प्रारब्ध कर्म उसको कहते हैं जो हमने किसी पूर्व अवस्था में कोई कर्म किया था, उसका फल हमें अभी मिलना शुरू हुआ है, तो प्रारब्ध कहलाएगा। प्रारब्ध माने पूर्व से किया हुआ कर्म जो उस समय फल नहीं मिला था, संचित हो गया था, अब उसका फल हमें मिल रहा है, तो वो प्रारब्ध कहलाएगा। हम देखते हैं ना कि अगर कोई घटना हो जाती तो हम कहते हैं अरे प्रारब्ध है, प्रारब्ध है, काटना पड़ेगा। तो प्रारब्ध है से अभिप्राय क्या है, प्रारब्ध है से अभिप्राय है कि पहले जन्म में वो था, कर्म किया था कुछ हमने, और वो अभी मिलना शुरू हुआ है, तो वो प्रारब्ध है। दूसरा आता है संचित कर्म। संचित कर्म का मतलब क्या है कि जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, जो कर्म अभी किया और वो कर्म संचित हो गए, जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा, वो संचित कर्म है। फिर एक होता है आगामी कर्म, जो कर्म अभी हमने किया नहीं है पर वो हम करेंगे। प्रारब्ध के कर्म को तो बदल नहीं सकते क्योंकि उसका तो फल सीधा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और संचित कर्म जो है, संचित कर्म में हम थोड़ा बदलाव करके, क्योंकि उसका फल अभी मिला नहीं है, कर्म अभी चल रहा है वर्तमान में, यानी प्रारब्ध माना पूर्व का कर्म, यानी पास्ट टेंस उसको कह सकते हैं, भूतकाल। और ये जो संचित कर्म है, जो संचित हो रहे हैं, वो वर्तमान है। आगामी जो हम कर्म करेंगे, जिनका फल आगे संचित होगा, वो आगामी कर्म होंगे। तो जब कर्मों के आधार पर फल प्राप्त होता है पिछले जन्मों का,
वैसे ही ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति का इस परिवार में जन्म होता है, चाहे वो धनवान परिवार में जन्म हुआ हो, चाहे ज्ञानवान परिवार में जन्म हुआ हो, दोनों ही स्थिति में उसको पूर्व शरीर के संस्कार, पूर्व शरीर की जो बुद्धि है, समत्व है, बुद्धि समबुद्धि है, वह उसको अनायास ही प्राप्त हो जाती है। एक स्थिति, लभते माने प्राप्त होना, तो तत्र माने वहाँ, तम माने उस व्यक्ति को, पूर्व दैहिकम बुद्धि संयोगम, पूर्व शरीर की जो बुद्धि है वह उसको सहज लभते माने प्राप्त हो जाती है। ये अब आगे क्या होता है, यत ते चा ततो भूयः, यत ते चा ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन, संसिद्धौ कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, ततः माने उसके प्रभाव से, ततः माने उसके प्रभाव से, भूयः फिर, उसके प्रभाव से फिर क्या होता है, संसिद्धो यतते, जो प्राप्ति रूप, परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है प्रभु। माने पहले तो उसका पूरा उद्देश्य नहीं हो पाया था। ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ एक जन्म की यात्रा नहीं है। अगर इसको सरल तरीके से समझें, ईश्वर की प्राप्ति एक जन्म की यात्रा नहीं है, जन्म जन्मांतर की यात्रा है, जन्म जन्मांतर की यात्रा है। जब वेदांत सार पढ़ते हैं तो वेदांत सार एक दर्शन ग्रंथ है, उस वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय बताए हैं। तो अनुबंध चतुष्टय में आता है कि अधिकारी, इस ग्रंथ को पढ़ने वाला कौन, तो इसमें ये कहते हैं कि जिसने वेदों का, शास्त्रों का, व्याकरण ग्रंथों का, दर्शन ग्रंथों का भली भांति अध्ययन कर लिया हो। तो अब इसमें एक ऑप्शन दे देते हैं वो कि या तो अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में कर लिया हो आपने ये सब अध्ययन, अथवा जन्मांतरेण, पिछले जन्म में कभी किया हो। ये योग्यता बतलाते हैं वो कि इसको कौन पढ़ने का अधिकारी है। तो जिसने वेदों का, शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का भली भांति अध्ययन या तो इस जन्म में या पूर्व के जन्मों में कर लिया हो, तभी आप वेदांत सार पढ़ो। तो ये जो यात्रा है वो एक जन्म की नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि मौत के बाद भी हमारा अंत नहीं है। हम तो मृत्यु के पहले भी थे और हम तो मृत्यु के बाद भी हैं, अर्थात हमने मृत्यु को जीता है, हमने मृत्यु को जीता है। तो ईश्वर प्राप्ति की जो यात्रा है वह एक जन्म की यात्रा नहीं है, जन्म जन्मांतर की यात्रा है। ईश्वर के साथ जो हमारा संग है, ईश्वर का जो साथ है, हमारा जो साथ है, वह एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। ये जो हमें संसार के जो जन्म हैं, संसार के जो रिश्ते हैं, वह संसार के रिश्ते तो हमें इस जन्म के हैं, जो कि हमें लेन देन कर रहे हैं। इस जन्म में जो हमारा पिता है, हो सकता है पिछले जन्म में हमारा मित्र हो, उसके साथ हमने कुछ गलत किया हो या अच्छा किया हो, उसने हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, अच्छा व्यवहार किया हो, तो वह जो है फिर हमारे साथ लेन देन पूरा हो रहा है उसका। इस बार वो हमारे पिता बन के आ गए, या इस बार हो सकता है हमारा पत्नी बन के आ गया हो, या माँ बन के आ गए हो, पिछले जन्म में कोई और रहा हो हमारा। तो ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूर्व जन्म की ज्ञान कराते कि पिछले जन्म में ऐसे थे, पूर्व जन्म में आपका ये था, ये था। पितामह भीष्म का तो प्रसंग ही आता है, जब वह शरशैया पे लेटे हुए थे तो वो प्रसंग आता है कि मैंने तो कोई कर्म नहीं किया, मैंने अपने तपोबल से पिछले कुछ जन्मों का अन्वेषण किया है, मेरा तो कोई ऐसा कर्म दिखाई नहीं देता है जिसके कारण मुझे ये जो है शरशैया मिले। तब भगवान श्री कृष्ण उनको और दिव्य दृष्टि देते हैं। तब पता चलता है कि 100 जन्मों से पहले उन्होंने एक नागिन को तलवार की नोक से उष्टा करके फेंका, और वह जो है किसी कांटे वाली झाड़ियों में जाकर के गिर जाती है, और वहाँ पे वो चुभ जाती है, कांटों में फंस जाती है, और फंसी फंसी काफ़ी समय तक फंसी हुई अंत में प्राण त्याग देती है। तो वो जो कर्म था वह कर्म अभी उदय हुआ, और वही कर्म है जिसके कारण आपको सरसैया मिली। तो जन्म जन्मांतर की जो यात्रा है उसका फल अभी मिला। तो जब बुरा फल मिलता है तो अच्छा फल भी मिलता है। जब भीष्म पितामह के 100 जन्मों पहले का जो संस्कार था वो अभी उदित हुआ, और उसके कारण उनको जो है बाणों की शरसैया मिली, बाणों की जो सैया मिली, तो ऐसे ही आत्मा का भी होता है कि पिछले जन्म में हमने कोई अच्छा कर्म किया था, ईश्वर प्राप्ति का योग में आचरण किया था। अब वह योग आचरण जो है इस समय में जो है पहले जो किया था
बीच में छूट गया, मृत्यु हो गई, अब दोबारा जन्म हो गया, किसी ज्ञानी परिवार में हो गया तो वो संस्कार फिर जन्म ले गए और फिर वह आगे ईश्वर की प्राप्ति में प्रयास करने लगता है। माने हे कुरुनंदन तथा भूया, उसके प्रभाव से फिर संसिद्धौ यतते, उसी सिद्धि को प्राप्त करने में यत्न करता है, प्रयास करता है। तो ये पूरी बात इसमें कही गई है। चाहे उसका जन्म किसी सांसारिक समृद्धि वाले घर में हुआ हो या ज्ञानियों के तपस्वियों के घर में हुआ हो, दोनों ही स्थिति में वह जो है फिर से उसके पूर्व जन्म के पूर्व शरीर के कर्म जागृत होते हैं, अवस्थाएं या बुद्धि संयोग जागृत होता है और वह फिर से ईश्वर की प्राप्ति में अपने आप को लगाता है या उसकी ओर अग्रसर होता है। तो तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। जी वीणा माता जी अध्ययन कीजिए, पाठ कीजिए इसका। बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदना। जी बहुत सुंदर। आगे है, इसी श्लोक में आगे आता है कि पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब इसमें क्या कहा गया? पूर्व अभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः अवशः अपि तेन, माने वह कौन? जिसका श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला जो योग भ्रष्ट व्यक्ति था, माने पिछले जन्म में जो योग भ्रष्ट हो गया था, वह अवश्य पराधीन हुआ भी तेन यानी पूर्व अभ्यासेन, पहले के अभ्यास से ही निसंदेह ह्रियते आकर्षित होता है भगवान की ओर। योगस्य जिज्ञासु अपि, माने समबुद्धि योग का जिज्ञासु भी, माने योग का जिज्ञासु जो है, योग करने का जो जिज्ञासु, योग की ओर जो गमन करने वाला है, वह भी शब्द ब्रह्मणा अतिवर्तते। शब्द ब्रह्मणा माने वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का भी उल्लंघन कर जाता है। अब इसमें क्या है कि देखिए, उसका जन्म हो गया और उसमें वो जागृत होंगे कर्म, ये भी हम पहले पढ़ चुके, अभी इसी में है। तो अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पूर्व अभ्यासेन तेन पूर्व अभ्यासेन एव ह्रियते, उसके पूर्व अभ्यास के कारण ही वह ह्रियते माना आकर्षित होता है। किसकी ओर? ईश्वर की ओर या योग की ओर आकर्षित होता है, या ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर साक्षात्कार की जो गतिविधि है, ईश्वर साक्षात्कार का जो मार्ग है, उसकी ओर वो आकर्षित होता है पूर्व के अभ्यास के कारण। क्योंकि पूर्व का अभ्यास उसका रहता है, पूर्व का अभ्यास उसका जागृत रहता है, वो मरता नहीं है कभी। तो सह माने वह, अवशा अपि पराधीन होते हुए भी, पराधीन माने संसार में पराधीन ही है एक तरह से, वो दूसरे के मतलब दूसरा जन्म हो करके उसके जो पूर्व अभ्यास था, पूर्व अभ्यास से वह निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित होता है। क्योंकि पूर्व के संस्कार, पूर्व के जन्म के उसके जो संस्कार थे वह नष्ट नहीं होते और वह जो है आगे उसको ईश्वर की ओर आकर्षित करते। क्योंकि वो जागृत हुए ना, तो पहले जो उसकी यात्रा चल रही थी बीच में रुक गई थी, पथभ्रष्ट हो गया था, योग के मार्ग से थोड़ा विचलित हो गया था, तो उस समय तो हो नहीं पाया। पर वह यात्रा जहाँ तक रुकी थी, अगले जन्म में वह नष्ट तो नहीं हुई, उससे आगे की ओर वह आकर्षित होगा, उस मार्ग की ओर आकर्षित होगा और फिर वो आगे बढ़ने लगेगा। जैसा कि वो नाम जड़ भरत का आया था। जड़ भरत एक समय में बड़े तपस्वी थे, लेकिन उनका मोह एक मृग के बच्चे से हो गया था। जो मृग के जो माँ थी, वह जो है पानी में डूब रही थी और वहीं पे उसका बच्चे का जन्म हो जाता है
और बच्चा जो है बच जाता है, और उस बच्चे को पालते हुए इनका मोह उस बच्चे से हो जाता है, और उस मोह के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में वो संकल्प लेते हैं कि मैं अब जो है किसी मोह में नहीं फंसूंगा। उनका जन्म होता है भरत के नाम पे, और भरत के नाम पे जब उनका जन्म हुआ तो उनके पूर्व का संकल्प रहता है कि मैं अब संसार में नहीं उलझूंगा, मैं ईश्वर प्राप्ति की ओर ही गमन करूंगा। तो ये जो गति है उनकी, वो राजा जड़ भरत की जो कहानी आती है, जड़ भरत की कथा पूरी यहाँ पे आती है कि पिछले जन्म के संस्कार उनके उदित हुए और वह ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़े। तो ये जो है कि पूर्व अभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, माने सह अवशो अपि, माने वश में रहते हुए भी, सांसारिक उसमें रहते हुए, वासना में रहते हुए, सांसारिक जीवन में रहते हुए भी, चूंकि पूर्व का अभ्यास है उनका, तो उस पूर्व के अभ्यास के कारण वह ईश्वर की ओर आकर्षित होते हैं, ईश्वर की ओर आकर्षित किए जाते हैं। और जिज्ञासुरपि योगस्य, योगस्य माने योग की ओर जिज्ञासु हो करके आगे कहा गया है, माने योग के प्रति आगे बढ़ते हैं, जिज्ञासु हैं, पूर्व के अभ्यास के कारण वो योग की गति को, योग की ओर गमन करते हैं, योग के प्रति जिज्ञासु होते हैं, योग का पालन करते हैं। और योग का पालन करके क्या होता है आगे, तो एक शब्द आया है यहाँ पर, शब्द ब्रह्मणाति वर्तते, शब्द ब्रह्म अति वर्तते, ये है शब्द ब्रह्म अति वर्तते, शब्द ब्रह्म को भी अति वर्तित माने उल्लंघन कर जाते हैं। शब्द ब्रह्म अर्थात ये जो ब्रह्म की वाणी से निकले हुए शब्द हैं, उनके द्वारा बताए गए जो कर्म है उनसे भी आगे निकल जाते हैं, माने वेदों के सकाम कर्मों का भी उल्लंघन करके आगे निकल जाते हैं। जैसे वेदों में कुछ सकाम कर्म जैसे योग अग्निष्टोम है या अन्य जो है, तो कई बार ऐसा बताया जाता है ना पुण्य फल, कि आप ये काम करो तो इससे आपको ये फल मिलेगा, आप ऐसा काम करो तो इससे इस प्रकार का फल मिलेगा, जिसमें ये अश्वमेध है या अन्य जो अग्निष्टोम है और पुत्रेष्टि यज्ञ है आदि, ये सब जो बताए गए हैं। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है वह पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया है और जिसका वर्णन है वेदों में। तो ये जो कर्म है ये सकाम कर्म के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि जैसे कोई यज्ञ करेगा या अश्वमेध यज्ञ ही करेगा तो ये विस्तार के लिए किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ है। पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र की कामना के साथ किया जाता है, अर्थात उनमें भी, वेदों में भी कुछ कर्म बताए गए जो सकाम कर्म हैं, कामनाओं के साथ हैं। ये माइक म्यूट है। जी, तो यहाँ पर जो है शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्माति वर्तते अर्थात शब्द ब्रह्म अर्थात वेदों के ब्रह्म, वेदों में बहुत सारे सकाम कर्म कहे गए हैं। सकाम कर्म अर्थात कामनाओं के कर्म, माने वेदों में कर्म का वर्णन है लेकिन वह जो कर्म है वह सकाम है अर्थात कामनाओं के साथ हैं। उनका फल बताया गया है कि आप ये कर्म करोगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा, आप ये कर्म करोगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा, ये सब बातें उसमें वर्णित की गई हैं। तो उन सकाम कर्मों का भी वह उल्लंघन कर जाता है, अर्थात वेदों के जो कामुक जो यज्ञ हैं, कामनाओं के साथ जो सकाम कर्म हैं, उनसे भी उल्लंघन करके वो आगे बढ़ जाते हैं। योग का मार्ग क्या है? योग का मार्ग है निष्काम कर्म का, कर्म के फल का बंधन तोड़ देना, फल के बंधन में ना रहना, कर्म के बंधन में ना रहना, ये योग का मार्ग है जो कर्म योग कर्म संन्यास सिखाता है। वेद में कुछ सकाम कर्म है, सकाम कर्म निष्काम नहीं होते, सकाम है वो, सकाम का अर्थात कामनाओं के साथ हैं। कुछ यज्ञ है, कुछ अनुष्ठान है, वो कामनाओं के साथ हैं, कामनाओं के लिए है कि आपको यह काम करने से, यह यज्ञ करने से, अमुक यज्ञ अमुक कार्य करने से आपको इस कामना की प्राप्ति होगी, इस तरह के जो हैं वह कर्म रहते हैं। तो जो ये जिसका जन्म हुआ है, यह व्यक्ति पूर्व जन्म के संस्कार से उन कर्मों का उल्लंघन कर जाता है, वह सकाम कर्मों का उल्लंघन कर जाता है। तो पूर्व अभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो ये हो जाएगा कि पूर्व अभ्यास के कारण उसका पिछला जन्म जो है अवश्य वो ईश्वर की ओर आकर्षित होता है, भले वह वश में है, वश में पराधीन हुआ व्यक्ति भी पराधीन होते हुए भी वह ईश्वर की ओर आकर्षित होता है
और योग का जिज्ञासु होकर के वह वेद में जो बताया गया सकाम कर्म है उनका उल्लंघन कर जाता है जी। तो पूर्व अभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते शब्द ब्रह्माति वर्तते पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते शब्द ब्रह्माति वर्तते जी। मधुमा जी आप कीजिए। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते शब्द ब्रह्माति वर्तते जी। बहुत सुंदर। अब इसके बाद अगला जो आता है 45वां जो श्लोक है वह है प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रज्ञात्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम ततो याति पराम गतिम। तो प्रज्ञात यतमानस्तु प्रज्ञात प्रज्ञात अर्थात प्रयत्न पूर्वक यतमानस्तु प्रयत्न करने वाला प्रयत्न पूर्वक प्रयत्न अभ्यास करने वाला जो योगी है संशुद्ध किल्बिषम किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। तो जो प्रयत्न पूर्वक योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति है पिछले अनेक जन्मों के संस्कार के बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर के संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब ये यहाँ पे कहा गया है कि पिछले जन्म का अभी जो चर्चा चल रही है वो उसी प्रश्न के उत्तर में चल रही है कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि जो योग के मार्ग में विचलित हो जाता है, योग के प्रति श्रद्धा रहती है पर किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाता, आखिरी में विचलित हो जाता है, तो उसकी क्या गति होती है। तो वही पूरा बताया जा रहा है कि वह ऐसे ऐसे घरों में जन्म लेगा, स्वर्ग लोक का भोग करके ऐसे ऐसे घरों में जन्म लेगा और पूर्व के जन्म के संस्कार के कारण वह योग की ओर अग्रसर होगा। और फिर आगे कहा गया है कि वह जब प्रयत्न करता है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला है, माने सफल नहीं माना गया लेकिन वो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है उस मार्ग पर चलने की, है ना, योग मार्ग पर चलने की वह जो योगी है वह प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है पिछले अनेक जन्मों के बल से, पिछले जन्मों के जो उसके शुभ कर्म हैं, योग के मार्ग का अनुसरण है। तो योग के मार्ग के जो पिछले जन्म के जो संस्कार थे उन संस्कारों के बल पर वह इसी जन्म में सभी संसिद्ध होकर के, सभी पापों को त्याग करके, सभी पापों से रहित होकर के फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। माने ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका पिछले जन्म में, कई जन्मों में उसने जो यात्रा की हो और ये योग का मार्ग अपनाया हो, पर किसी कारणवश उसका जन्म पूरा हो गया, योग की सिद्धि पूरी नहीं हो पाई, तो दूसरा जन्म लेकर के अपनी परिस्थिति को अनुकूल करके, योग के प्रति आचरण करके, व्यवहार करके वह परम गति को प्राप्त कर जाता है। पूर्व के जन्मों के संस्कारों के बल पे, पूर्व के जन्म के संस्कारों के बल पे इसी जन्म में संसिद्ध होकर के, इस जन्म के जो जितने भी पाप हैं उन पापों से रहित होकर के तत्काल वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति तो उसको मिल जाती है, कहने का मतलब परम गति तो उसको मिल जाती है, पर उसको एक जन्म और ट्राई करना पड़ता है, एक जन्म और प्रयास करना पड़ता है उसको। ये है पूरा। तो प्रज्ञाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। माने प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला जो योगी है, माने पूरी ईमानदारी से वह जो प्रयत्न करता है योग के प्रति, तो ऐसा प्रयत्न पूर्वक अभ्यास, योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति पिछले अनेक जन्मों के संस्कारों के बल से इसी जन्म में वह संसिद्ध होता है, सिद्धस्थ होता है, सभी पापों को नाश करता है और फिर तत्काल ही वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, तत्काल वह परम गति की ओर अग्रसर हो जाता है। ये पूरा उसका है। माने उसका नाश नहीं होता, उसके संचित कर्म संचित बने रहते हैं और उन्हीं कर्मों के कारण, उन्हीं पिछले जन्म के जो कर्म थे, पिछले जन्म का जो उसका अपना
क्या कहते हैं बल था, संस्कार थे, जो उसने योग के मार्ग पर चला था, उसी के बल पर वह इस जन्म में मुक्त हो जाता है, तत्काल उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। तो प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्न, यह है प्रयत्न, और प्रयत्नात् और यत दोनों मिलकर के ता और या तो यत हो गया है ना। तो प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्नाद्य, नाद्य है ना, दा और या, तो प्रत्याद, क्योंकि ता का दा हो गया है ना, तो प्रत्याद्यत मानस्तु। अगर ऐसा ना कर पाए तो ऐसे कर सकते कि प्रत्यात मानस्तु, सा आ जाएगा यहाँ पे, तो अच्छे से पढ़ने में ऐसे ही हो जाएगा, वरना ऐसे ही पढ़ सकते हैं। प्रत्याद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नयतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। जी आदरणीय सुधीर जी, इसका पाठ कीजिए। जी आवाज आ रही है? माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है आपका आदरणीय सुधीर जी। नहीं जी अब कीजिए। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नात् यत्मानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति परां गतिम्। जी धन्यवाद। अब यही श्लोक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 46वां जो श्लोक है वह है हमारा तपस्भ्योऽधिको योगी तपस्विभ्य अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यो, इसमें तपस्विभ्य, तो इसमें संधि हो जाएगा, तो हो जाएगा तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अगर ये संधियों में जो वर्णित श्लोक है उसको पढ़ने में कठिनाई है तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे उसमें आ जाएगा। तपस्विभ्य अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। ये है। अब इसमें क्या कहा गया है कि तपस्विभ्य अर्थात तपस्वियों से योगी अधिकः श्रेष्ठ, योगी अधिक श्रेष्ठ है। अगर तपस्वियों की और योगियों की तुलना की जाए तो तपस्वियों और योगियों में तपस्वी की अपेक्षा योगी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो तपस्विभ्य योगी अधिकः श्रेष्ठः ज्ञानिभ्यः भी अधिकः मतः, ज्ञानियों से भी अधिक योगी को माना गया है। च कर्मिभ्यः योगी अधिकः, और कर्मवान व्यक्तियों, ये सकाम कर्म करने वालों से भी अधिक श्रेष्ठ योगी को माना गया है। तस्मात् अर्जुन, इससे हे अर्जुन योगी भव, योगी बनो। योगी बनने की प्रेरणा दी है, यहाँ पर योगी बनने का आदेश दिया है, आज्ञा दी है। तो क्यों कहा है? क्योंकि पूरी व्याख्या जब हो गई तो योगी एक अलग, उसमें तपस्वी तप के बल पे आगे बढ़ना, ठीक है। और कुछ लोग जो है तप करते हैं किसी कामना के आधार पर। योगी निष्काम रहता है, तप भी करता है, तप का भी अंश उसमें शामिल होता है योग के मार्ग में, लेकिन वो निष्काम रहता है। तप करने वाले तो रावण भी थे, हिरण्यकश्यप भी बड़े तपस्वी थे, विभीषण भी थे, ये कुंभकर्ण भी थे, और भी अनेक ऐसे असुर प्रवृत्ति के भी रहे हैं जिन्होंने तप किया है। तो तपस्वी होना एक अलग चीज़ है, लेकिन योगी होना एक अलग चीज़ है। तप करने के पीछे कोई हमारा
कामना रह सकती है, पर योगी के प्रति कोई कामना नहीं रहेगी। योगी तो तभी है जब वह निष्काम कर्म करे। इसीलिए कहा गया कि योगी तपस्वी से ज़्यादा श्रेष्ठ है। और ज्ञानिभ्य अपि अधिकः मतः, ज्ञानिभ्य माने शास्त्र ज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ योगी है। शास्त्र ज्ञान अलग चीज़ है, शास्त्रों का तो ज्ञान सब है, लेकिन अगर हम उसको कर्म में ना लाएं तो शास्त्र ज्ञान अलग चीज़ है। शास्त्रों का ज्ञान होना ठीक है, विश्लेषण कर सकते हैं कि इसमें ये सही है ये गलत है, प्रवचन कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। शास्त्र मतलब ज्ञान जो है एक अलग चीज़ है, लेकिन जब उसको हम अपने कर्म में शामिल करें तो वो योग का मार्ग है। तो यहाँ पर ये कहा कि शास्त्र ज्ञानी जो रहते हैं तमाम, उन शास्त्र ज्ञानियों से अपेक्षा, शास्त्र ज्ञानियों की अपेक्षा योगी जो हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ माने गए हैं, योग का अनुसरण करने वाले। अंत में कहा गया कर्मेभ्यः योगी अधिकः श्रेष्ठ। कर्म करने वाला अर्थात कौन सा कर्म? सकाम कर्म करने वाला, क्योंकि कर्म करेगा तो उसकी कामना है कुछ। कामना, कर्मवीर जो है बड़े बड़े मेहनती हैं समाज में, कर्म करते पुरुषार्थ करते हैं, पर उनकी कामनाएं हैं। तो उस सकामी व्यक्ति जो है माने काम से युक्त यानी कामना युक्त कर्म करने वाला जो व्यक्ति है उससे भी अधिक श्रेष्ठ योगी है। माने तीनों में, तपस्वी में श्रेष्ठ, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, और ये सकाम कर्म करने वाले कर्मियों में भी श्रेष्ठ योगी है। क्योंकि योगी तपस्या भी करता है, योगी के पास ज्ञान भी होता है, और योगी जो है वो कर्म भी करता है। तीनों का समावेश उसमें होता है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें कामना नहीं रहती, उसमें कामना नहीं रहती है। तपस्या रहती है, ज्ञान रहता है, कर्म रहता है, पर कामना के बिना। इसीलिए योगी इन तीनों से ऊपर है, इन तीनों से परे है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है अर्जुन को कि तस्मात् योगी भवार्जुन। इसीलिए हे अर्जुन योगी बनो। योगी बनो अर्थात तुम शास्त्र ज्ञानियों जैसी बातें तो कर लेते, क्योंकि पहले ही कह चुके अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे। ये तो कह चुके कि तुम प्रज्ञावादियों जैसी बातें कर रहे हो, अर्थात शास्त्र ज्ञान तो दिख गया अर्जुन में। तपस्वी भी हो और कर्म करने को भी प्रवृत्त हो, यहाँ तक आ गए। लेकिन कामना है उसमें कि मैं जीतूंगा, सामने वाला हारेगा, या मैं हारूंगा, सामने वाला जीतेगा। तो हार जीत की कामना छोड़ो, योगी बन जाओ। योगी बन जाओ अर्थात अपने कर्मों को अपने इष्ट के प्रति अर्पित कर दो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि माने ब्रह्म को समर्पित कर दो सभी कर्मों को, फिर आगे बढ़ो। उसका कर्म फल क्या होगा वो छोड़ो, आगे बढ़ो, कर्म करो, माने निष्काम कर्म करो। ये कहा गया, माने तस्मात् योगी भवार्जुन, तस्मात् योगी भवार्जुन। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो, क्योंकि योगी तपस्वियों से अधिक श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से अधिक श्रेष्ठ है, कर्म यानी सकाम कर्म करने वालों से भी अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो, ये यहाँ पर कहा गया है। तो तपस्विभ्योऽधिको योगी, तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी, तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। तस्माद् योगी भवार्जुन। जी आगे पाठ कीजिए इसका, वीणा माता जी। तपस्वी भयोधिको योगी, तपस्वी भयोधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः, कर्मश्चाधिको योगी, कर्मण्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। तस्माद् योगी भवार्जुन। जी ठीक है। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। वह है 47वां, और इसमें है योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, मद्गतेनान्तरात्मना
श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। तो इसमें कहा गया कि सर्वेषाम योगिनाम अपि माने संपूर्ण योगियों में भी, सर्वेषाम योगी नाम सभी योगियों में, अपि यानी जो भी, सभी योगियों में भी जो श्रद्धावान यानी श्रद्धावान योगी है, मत गतेन मुझ में लगे हुए हैं, मत अर्थात मुझ में, गतेन माने लगे हुए हैं, तो मत गतेन अंतरात्मा, अंतरात्मा माम भजते, अंतरात्मा से मुझे भजते हैं, श्रद्धा के साथ योगी में लगे हुए हैं, योग में प्रवृत्त हैं और अंतरात्मा से मुझको निरंतर भज रहे हैं, मेरी ओर अग्रसर हैं। स में युक्त तमः मता, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ है, परम प्रिय है, परम मान्य है, ये यहाँ पर कहा गया है। माने आप योगी तो बनो, लेकिन कैसे, ये बताया गया। जैसे पहले तो कह दिया तस्मात् योगी भवार्जुन, ये तो कह दिया, लेकिन कैसा, मुझे कौन से योगी प्रिय हैं, क्योंकि योगी भी बहुत सारे हैं। तो उसमें भी कहते हैं सर्वेषाम योगी नाम अपि, सभी योगियों में भी योगी तो श्रेष्ठ हैं। ये तो पहले कह चुके हैं कि ज्ञानियों से श्रेष्ठ योगी हैं, तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी हैं, कर्म करने वालों से श्रेष्ठ योगी हैं। लेकिन उन सभी योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी है, योग में श्रद्धा भी तो होनी चाहिए, निष्काम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये विश्वास भी तो होना चाहिए कि इससे कोई फल निकलेगा। तो जो श्रद्धावान योगी हैं, मत गतेन, मत अर्थात मेरी और गतेन माने अग्रसर हैं, मुझ में लगे हुए हैं, और अंतरात्मना माम भजते, और अंतरात्मा से, सहृदय से, अपनी अंतरात्मा से माम भजते, मुझको ही भजते हैं, मेरा ही ध्यान करते, मेरा ही सुमिरन करते हैं। समय युक्त तमः मता, वह मुझे परम मान्य है, परम श्रेष्ठ है, परम प्रिय है। वह मुझे परम प्रिय है जो श्रद्धा के साथ, श्रद्धावान होकर के योग का अनुसरण करते हैं और मेरी ओर अग्रसर हैं, अंतरात्मा के साथ मेरा ध्यान करते हैं। मेरा अर्थात ऐसा नहीं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, मेरा से अभिप्राय जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो परम ब्रह्म है, तो जो परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं। समय युक्त तमो मता, वही मुझको अर्थात परमात्मा को परम प्रिय है, परम प्रिय है। निष्काम कर्म करो, लेकिन ये भी नहीं कि भाई कोई अर्थ ही ना रहे, अर्थहीन नहीं, ईश्वर के प्रति, योग के प्रति श्रद्धावान होकर के, ईश्वर के प्रति अग्रसर होकर के, ईश्वर का ध्यान करके, अंतरात्मा के साथ उनको भज करके जो आगे बढ़ता है वही योगी मुझे प्राप्त है, मुझे प्रिय है, माने वही मुझे परम श्रेष्ठ है। ये यहाँ पर कहा गया है कि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, समय युक्त तमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त मतो तमः, सयुक्त तमो मतः, समय युक्त तमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। ये आ जाएगा जी। तो इसका पाठ कीजिए आदरणीय मधुमाता जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो हमारा ये पाठ था, अध्याय है, यहीं पर समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जी अब शांति पाठ करेंगे। कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई तो आप बताइए, रखिए, बाकी फिर शांति पाठ करते हैं। जी माता जी, बीणा माता जी, आपका हाथ उठाओ।
समझ में आया। तपस्वी जो बता रहे हैं कौन सा, उससे उत्तम ये वो वाला हाँ 46वां 46वां। जी। तपस्विभ्योधिको योगी, तपस्विभ्यो तपस्वी से, तपस्वी माने तप करने वाला जो है, जिसकी जिंदगी में तप है, तपश्चर्या से जीवन जीता है, तो उस तपस्वी से ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ योगी है। ठीक है, माने उस तपस्वी से अच्छा योगी है। दूसरा फिर कहा ज्ञानिभ्योपि मतोधिका, ज्ञानी व्यक्ति है उससे भी अधिक अच्छा योगी है, माने तपस्वी से भी श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ योगी है। कर्मभ्यश्चाधिको योगी, और कर्मवान जो है उस कर्मवान वाले व्यक्ति से भी श्रेष्ठ योगी है। तीनों ही स्थितियों में श्रेष्ठ योगी है। अगर एक तरफ तपस्वी खड़ा हो, एक तरफ ज्ञानी खड़ा हो, एक तरफ कर्मवान व्यक्ति खड़ा हो जो सकाम कर्म करने वाला है, और एक तरफ योगी खड़ा हो, तो इन तीनों में से श्रेष्ठ योगी है, ये कहा गया यहाँ पर। इसीलिए कहा तस्मात् योगी भवार्जुन, इसीलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। उनको ये नहीं कहा कि तुम तपस्वी बनो, उनको ये नहीं कहा कि तुम ज्ञानी बनो, उनको ये नहीं कहा कि तुम कर्मवान बनो, पुरुषार्थी बनो, सकाम कर्म करो, नहीं, ये कहा कि तुम योगी बनो। क्योंकि योगी जब बनेंगे तो उसमें सब आ जाएगा, बिना तपस्या के योग नहीं, बिना ज्ञान के योग नहीं, और बिना कर्म के योग नहीं, तो तीनों का मिश्रण ही योगी बनने में है। इसीलिए इन तीनों से श्रेष्ठ योगी है, ये है यहाँ पे। जी स्पष्ट हुआ माता जी? ने पूरा अध्याय इसी पे पढ़ लिया, योगी पे। हाँ। भी अब इस पे आके अटक गए कि अब योगी को क्या करना है। योगी पूरा पढ़ तो दिया, मगर इसका सारांश मतलब 2 लाइन में क्या निकला। तपस्या नहीं करनी हमें, ज्ञान मतलब तपस्वी से अच्छा योगी है, ज्ञानी से योगी अच्छा है, वो तो ठीक है, तो योगी क्या करेगा। हाँ वही, इस पूरे अध्याय में यही बताया गया योगी का जो मार्ग है जी। उसका सारांश मतलब 2 लाइन में क्या निकला। हाँ, सारांश पूरा निष्कर्ष जो है योगी का ये है, तपस्वी भी तपस्या करता है पर उसकी तपस्या में कामना है जी। कामना कुछ भी हो सकती है। हिरण्यकश्यप की कामना अमर होने की थी, पर वो कामना थी, तपस्या भी की उसने। ज्ञानी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्र ज्ञान है उनको, सब कुछ है, लेकिन कर्म में वो जीरो हैं। तो योगी जो है वो तपस्वी तो हो, तपस्या भी उसमें हो, लेकिन उसमें ज्ञान भी हो। किस बात का ज्ञान? इस बात का ज्ञान कि संसार नश्वर है, इस संसार में कर्म तो करना है, कर्म से तो हम बंधे हैं, कर्मवान तो रहना है, लेकिन निष्काम कर्म। निष्कर्ष यही है कि योगी सब करे, बस निष्काम कर्म रह करके सांसारिक जीवन जिए, पर संयम के साथ। 2 चीज़ें इसमें निष्कर्ष निकल के आ सकती हैं कि योगी जो कर्म करे वह निष्काम होना चाहिए, एक बात, उसके कर्म में कोई वासना ना हो, उसके कर्म में कोई इच्छा ना हो, वही योगी है। उसने अपने कर्मों के बंधन काट दिए हों। कर्म से कोई नहीं बच सकता, बस वही बच सकता है जिसको अपने कर्म का फल नहीं चाहिए, जिसने अपने कर्म के फल को छोड़ दिया, वह योगी है एक। दूसरा वह समत्व वाला हो, सम माने संसार में सम की स्थिति को अपनाने वाला हो, क्योंकि पहले कह चुके योग ना तो अधिक सोने वाले का है, ना अधिक जागने वाले का है, ना अधिक भूखे रहने वाले का है, ना अधिक खाने वाले का है। योगी तो है सम का मार्ग है, समानता, समत्व वाला, समत्वम योग उच्यते। तो 2 ही चीज़ें हैं कि आप सम रहें, है ना, और एक है आप निष्काम कर्म करें। 2 चीज़ें हैं। निष्काम कर्म करेंगे तो संसार आपको बांधेगा नहीं, सांसारिक बंधनों से मुक्त रहोगे। कर्म के बंधन नहीं बांधेंगे, क्योंकि हमने कर्म तो कर दिया पर उसके फल की आशा हमें है ही नहीं, तो वो योगी है। माने अगर अर्जुन को कहते हैं कि तुम लड़ाई करो, तो कहने में क्या लगता है, करवा देंगे वो तो उकसा करके, पर योगी नहीं बन पाएगा वो, और कर्म में बंध गया, क्योंकि उसको तो उकसाया गया था कि तुम जीतोगे, राज्य मिलेगा, उसको तो उकसाया गया था कि भाई तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें जो है ये मिल जाएगा, भाइयों का सुख होगा, माता का सुख होगा, पर बाद में देखते हैं कि उनके 5 पुत्र मर गए तो कष्ट होगा। तो अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, उनको कहा कि तुम कर्म करो क्योंकि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। और फिर ये कहते कि कर्म भी ऐसा करो जो कामना से रहित हो,
क्यों? कामना से रहित हो इसलिए कर्म करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म के फल में कुछ भी हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तुम्हें उसका कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं रहनी चाहिए। तुमने अगर अपने सभी कर्मों को ब्रह्म के प्रति समर्पित कर दिया तो तुम उन कर्मों से ऐसे ही दूर रहोगे जैसे कमल के पत्र पर पानी रहने पर भी कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। जी ये है। अब क्लियर हुआ, थोड़ा हो गया वो सारांश में, अब समझ में आ गया। जी। एक निष्काम कर्म करना है हमें, हाँ। और दूसरा सम रहना है। सम माने ये सब लोभ मद ये क्रोध ये दूर हो, हाँ। और शीतोष्ण दुखेशु जो है हम्म। वो हो, तो फिर हम योगी, जी उत्तम बिल्कुल योगी बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि योगी फिर क्या हुआ। हम्म। ठीक है, समझ में आया गुरु जी। जी, थैंक यू जी धन्यवाद। जी अब जो है हम शांति पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते सभी को।